मध्य प्रदेश के गुना जिले में बुधवार रात एक डंपर से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने घटना की जांच के आदेश भी दिए। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा, घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद मैंने कलेक्टर और एसपी से बात की और उन्हें राहत एवं बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। गुना की घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूं। और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल ही रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी, या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जहाँ भी हो, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही, और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को डीएमडीके के संस्थापक नेता और अभिनेता विजयकांत के निधन पर शोक व्यक्त किया। विजयकांत का आज दिन में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद चेन्नई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया, तिरु विजयकांत जी के निधन से बेहद दुखी है। तमिल फिल्म जगत के एक दिग्गज उनके काश्मीरी प्रदर्शन के लाखों लोगों का दिल जीत लिया। कैप्टन के साथ अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डीएमडी के प्रमुख के निदान के एक ऐसा शून्य छोड़ दिया है जिसे भरना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, एक राजनीतिक नेता के रूप में वह सार्वजनिक सेवा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है, जिसने तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उनका निधन एक कलीपन छोड़ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा। आज सुबह कांग्रेस के 139 संस्थान दिवस समारोह में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का ध्वज फहराया। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राजीव शुक्ला, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के 139वें संस्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अपनी मेगा रैली है। तैयार हम के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी रैली की संबोधित करेंगे।
रैली, ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं यहाँ से, ये कह सकते हैं। ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम करना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। मस्जिद को उसकी पिछली शैली पर समुदाय की आपत्तियों के बाद एक नया नॉर्म और डिजाइन मिला है। अयोध्या मस्जिद का नया डिजाइन पुणे स्थित आर्किटेक्ट इमरान शेख ने तैयार किया है। अयोध्या में बनने वाली मस्जिदों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद कहा जाएगा। अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद की आधारशिला इमाम ए हराम द्वारा रखी जाने की उम्मीद है। मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किमी दूर दन्नीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए भूखंड पर किया जा रहा है। मस्जिद ट्रस्ट के हम लोग सब लोग बैठ के बात करेंगे कि मुंबई से के हमारे पीर, जो सरकार पीर आदिल बीजापुरी, उनके बेटे बीजापुर से निकलेंगे। ये ईंट अजमेर शरीफ जाएगी। अजमेर से, मुंबई से हम लोग एक साथ सारे पीरों के साथ 1000 से ज़्यादा पीर और उलमा यहाँ से निकलेंगे और अयोध्या में पहुँचकर इंशाल्लाह ताला वो ईद पेश करेंगे। फरवरी या रमज़ान बाद, आगे पीछे हो सकता है, तो वो उस दौरान ही हम करेंगे और काम शुरू किया जाएगा। जब मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी कमेटी पूरे दुनिया में, जैसे सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ऐसी कई कंट्री के जो प्रिंस है, वहाँ के बड़े बड़े इमाम हैं, उनसे जब बातें की जाएगी और उनको इनवाइट किया जाएगा, जिसमें हरम के इमाम साहब को भी इनविटेशन दिया जाएगा। और हम चाहेंगे कि इमाम हरम आए और पहली नमाज वो अदा करवाएंगे, ताकि देश और दुनिया के लिए उनका पहला कदम पड़ेगा और देश और दुनिया के लिए और अयोध्या के लिए और खूब सारी दुआएं करे। यहाँ पे नफरतें। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संसद राउत में केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा उनके पास एक विज्ञापन प्रणाली है जिसके अनुसार वे काम करते हैं। वे चीजों का विज्ञापन करने में बहुत अच्छा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन समारोह करना बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर और मणिपुर जैसे वास्तविक मुद्दों से देश के लोगों को भटकाने का एक तरीका है। यह सब राजनीति है। भाजपा के कार्यक्रम में कौन शामिल होना चाहता है या कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। यह भाजपा का कार्यक्रम है, यह भाजपा की रैली है, उसमें पवित्रता कहाँ है। राउत ने कहा कि भाजपा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम अयोध्या जाएंगे। इनविटेशन को लेके बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा, रैली ये कर रही है, उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में बुधवार की रात एक डंपर से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिससे कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही 14 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक जताया है और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना सड़क हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मध्य प्रदेश के गुना में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही इस दुर्घटना में घायल सभी लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है।
ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी संजय सिंह, जिनके WFI अध्यक्ष के रूप में चुनाव ने भारतीय खेलों में एक और तूफान ला दिया है। अब संजय सिंह ने दावा किया है कि वह इसके खिलाफ कानूनी सलाह लेंगे। कुछ दिन पहले खेल मंत्रालय ने उनके पैनलों के निलंबित कर दिया था। अब IOA द्वारा एक एडहॉक कमेटी बनाई गई है जो इस कमेटी के जगह पर काम करेगी। इस पर संजय सिंह का बयान आया है। संजय सिंह ने कहा, यह एडहॉक कमेटी बनाई गई है उसको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। इसके लिए मेरी अनुमति लेना अति आवश्यक है क्योंकि WFI एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके लिए सरकार से बात करूंगा और अगर वह बात नहीं बनती है तो कानूनी राय लेकर कोर्ट भी जाऊंगा। लश्कर-ए-तैयबा का सरगना और मुंबई में 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हफीज सईद को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के सामने आधिकारिक मांग रखी है। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण को लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। हफीज सईद को 2008 में मुंबई हमले, 2019 में पुलवामा हमले समेत कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के दोषी पाया गया है। वैश्विक स्तर पर भी हफीज सईद आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने भी हफीज सईद को आतंकवादियों की सूची में डाल दिया है। फिलहाल वह पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 702 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। बात अगर कोरोना के एक्टिव मामलों की करें तो यह आंकड़ा 4097 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में एक मरीजों की मौत की सूचना है। बता दें कि देश में बुधवार को कोविड-19 के 529 नए मामले सामने आए थे, जबकि उपचार कर मरीजों की संख्या 4093 दर्ज की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह 8 बजे तक मिले आंकड़ों के अनुसार कोरोना के संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सरेआम युवती पर गाड़ी चढ़ाने और घटना में युवती की मौत के मामले को लेकर राजस्थान सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए भजनलाल सरकार को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में देश को लेकर पहले से ही राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर है। जयपुर में कार से महिला को कुचलने के मामले में कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे, अब क्या हो रहा है वे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया था कि वे तुरंत सब कुछ संभाल लेंगे और नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से कार ने एक महिला को कुचल दिया और ऐसे अन्य अपराध लगातार हो रहे हैं, मानव अपराधों की बाढ़ आ गई है।